हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। यहाँ पर आप सभी लोग जीन पियाजे से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखने को आप लोगों को मिल जाएंगे। आप सभी लोग यहाँ पर जीन पियाजे से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख पाएंगे और साथ में जो रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं तो यहाँ पर आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि सीटेट में लगातार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप सभी लोग वीडियो को बिना स्किप करते हुए लास्ट तक जरूर वॉच करिएगा। ये 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जीन पियाजे के सिद्धांत के बारे में। जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है पियाजे से, जीन पियाजे से संबंधित है। जीन पियाजे का जो जन्म है 9 अगस्त सन 1896 को हुआ था। कहाँ पर? स्विट्जरलैंड में। इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 16 सितंबर सन 1980 को इनकी मृत्यु हुई थी। और ये पहले जंतु विज्ञान है और बाद में ये क्या है? मनोवैज्ञानिक है। पहले ये क्या थे? जंतु विज्ञान थे। अपने ही 3 बच्चों का अवलोकन किया है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो ध्यान रखिएगा। अपने तीनों बच्चों पर अवलोकन किसने किया है? तो जीन पियाजे ने किया है। अब यहाँ से स्टार्ट होता है जीन पियाजे में जो सिद्धांत की विशेषताएं हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक कार्यविधि की विशेषता है। जो संज्ञानात्मक है ये क्या है? एक कार्यविधि है जिसके द्वारा बच्चे सीखते हैं। इसमें कौन कौन से विशेषताएं होती हैं? तो इसमें संगठन है, संगठन की विफलता के परिणाम स्वरूप। इसके बाद में यहाँ पर अनुकूलन है। तो इसमें 2 विशेषताएं हैं। पहली क्या है? संगठन है। दूसरी क्या है? अनुकूलन है। संगठन के बाद में क्या होगा? संगठन के बाद में यहाँ पर संगठन की विफलता के परिणाम स्वरूप क्या होगा? अनुकूलन होगा। ठीक है। संगठन में होता क्या है? तो संगठन में प्राप्त जो नवीन सूचनाएं होती हैं इसको बौद्धिक संरचनाओं में व्यवस्थित करना। ठीक है, बौद्धिक संरचना में व्यवस्थित करना अपने माइंड में, अपने स्कीमा में। ठीक है। अब यहाँ पर अनुकूलन में क्या होगा? तो अनुकूलन में क्या है? पूर्व ज्ञान तथा नवीन अनुभव में संतुलन स्थापित करना। अनुकूलन में क्या करते हैं? मान लीजिए आप किसी जगह पर गए हैं, ठीक है, परिस्थिति के अनुसार आप अपने को क्या कर लेते हैं? अनुकूल बना लेते हैं। उस परिस्थिति के अनुसार अपने को अनुकूलित कर लेते हैं। तो आपने जो पहले सीखा है और जो आपका नया अनुभव है इसमें आप संतुलन स्थापित कर लेते हैं। इसके बाद में यहाँ पर है अनुकूलन की प्रक्रिया। इसमें क्या होता है? अनुकूलन की प्रक्रिया में समावेशन है, आत्मसातकरण है और यहाँ पे क्या है? समाविष्टीकरण या समायोजन है। देखिए अनुकूलन में क्या है? आप उसके अनुसार अपने आप को जब ढाल लेते हैं तो क्या होता है? आप उसमें समा जाते हैं, उसमें समावेशन आप कर लेते हैं, आप उसे स्वीकार कर लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? नवीन अनुभव को पूर्ववर्ती विद्यमान बौद्धिक संरचनाओं में यथावत व्यवस्थित करना। यथावत का अर्थ होता है जैसे है वैसे ही आप स्वीकार कर ले या वैसे ही आप अपने स्कीमा में, अपने माइंड में स्थापित कर ले। इसके बाद में है समाविष्ट या समायोजन में क्या होता है? तो नवीन अनुभव की दृष्टि से पूर्ववर्ती बौद्धिक संरचनाओं में सुधार करना। किसके अनुसार सुधार करेंगे? जो आप नया आपका अनुभव है इसमें आपने जो सीखा है और आपने जो पहले सीखा है, जो पहले सीखा है उसमें आप सुधार करेंगे। और इसमें क्या होगा? इसमें विस्तार होगा और इसमें आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। जो समाविष्टीकरण है या समायोजन है इसमें परिवर्तन देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यहाँ पर आप सभी देख पा रहे हैं कि सीटेट 2016, 12, 15 लगातार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। यहाँ पर आप सभी देख पा रहे हैं कि यहाँ से क्वेश्चन 2 से 3 नंबर के पूछे ही जाते हैं। तो पियाजे के जो संज्ञानात्मक विकास है इसके महत्वपूर्ण कुछ प्रत्यय हैं। जैसे बौद्धिक संरचना में क्या होगा? बौद्धिक संरचना है तो मस्तिष्क से संबंधित होगा, मानसिक विचार से संबंधित होगा। तो बच्चे के मानसिक संगठन या क्षमताओं को बौद्धिक संरचना कहते हैं। मानसिक संगठन को या क्षमताओं को बौद्धिक संरचना कहते हैं। और इसमें साम्य धारण या संतुलन क्या है? तो इसमें क्या होता है? आपने अभी देखा है आत्मसातकरण तथा समाविष्टीकरण की जो प्रक्रियाएं होती हैं इसके बीच के संतुलन को कहा जाता है।
मानसिक क्रिया क्या होती है? तो जब व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए चिंता करता है, मान लीजिए आपको सीटेट का एग्जाम क्लियर करना है और आप इसके बारे में सोच रहे हैं, तो ये आप जो सोच रहे हैं ये क्रिया कर रहे हैं, तो ये मानसिक क्रिया हो जाएगी। स्कीमा क्या होता है? तो जो मस्तिष्क में संचित सूचनाएं होती हैं या आपके अनुभव होते हैं, इसका एक ढांचा होता है जिसके अनुसार व्यक्ति प्रक्रिया करता है। इंपॉर्टेंट है, स्कीमा से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो मस्तिष्क में संचित सूचना, संचित का अर्थ होता है यहाँ पर जो आपके मस्तिष्क में एकत्रित सूचना है या अनुभव है, इसका एक ढांचा होता है जिसके आधार पर या जिसके अनुसार आप प्रतिक्रिया करते हैं, रिएक्ट करते हैं। स्कीम्स क्या होता है? स्कीम्स भी यहाँ पर क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। किसी काम को करने के लिए हमारे पास विभिन्न प्रकार के तथ्य होते हैं, अलग अलग प्रकार के आपके पास तथ्य होते हैं। एक काम है और उसे आप भिन्न प्रकार से कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? स्कीम्स हो जाएगा। और विकेंद्रीकरण यहाँ पे क्या है? तो विकेंद्रीकरण का अर्थ ही होता है विभाजित हो जाना या अलग अलग हो जाना। किसी वस्तु को एक ही विशेषता के बारे में ना सोचकर उसके अलग अलग पहलुओं के बारे में सोचना, क्या हो जाएगा? विकेंद्रीकरण। आप अलग अलग प्रकार से सोच सकते हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि लगातार क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। सीटेट 2015, 18, 19 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप सभी लोग इसे रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। इसके बाद में अब यहाँ पर जो है मेन पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो एग्जाम में आपके 100% क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जो संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं हैं ये कितनी हैं? ये 4 अवस्थाएं हैं। कौन कौन सी हैं? संवेदी पेशी अवस्था है जो 0 से 2 वर्ष है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है जो 2 से 7 वर्ष है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है 7 से 11 वर्ष है। और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष है। यहाँ पर देख पा रहे हैं संवेदी पेशी या संवेदनात्मक गामक अवस्था की जो विशेषताएं हैं, इससे संबंधित क्वेश्चन 2014 में पूछे गए हैं। तो संवेदी पेशी में क्या होता है? देखिए यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेने हैं जो आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो देखिए, जब बच्चा जन्म से 30 दिन का होता है, जन्म से 30 दिन के बीच में कौन सी क्रियाएं करता है? तो सहज क्रिया करता है। चूसने की क्रिया इसमें सबसे प्रबल होती है। हाथ का अंगूठा चूसना, उंगली चूसना या पैर का अंगूठा चूसना, या कोई चीज अगर बच्चों को मिल जाती है तो वो चूसने लगते हैं। तो ये जन्म से 30 दिन के बीच की क्रिया होती है। और 1 से 4 माह के बीच की क्रिया क्या होती है? इसमें सहज क्रियाएं होती हैं और प्रतिवर्तित क्रियाएं होती है। इसमें क्रिया क्या होती है? बच्चों में बदलती रहती है। शारीरिक क्रियाओं का जो प्रदर्शन होता है ये अधिक होता है। अब यहाँ पर 4 से जो 8 माह के बच्चे होते हैं, इनमें आनंददायक क्रियाओं की पुनरावृत्ति होती है और ये वस्तुओं को स्पर्श करने लगते हैं, ठीक है, छूने लगते हैं 4 से 8 माह के बच्चे। इसे ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। और जो 8 से 12 माह के बच्चे होते हैं, ये अपने नए लक्ष्य तक पहुंचने के लिए ज्ञान को अर्जित करना चाहते हैं। तो जो उन्होंने ज्ञान अर्जित किया है, इसके आधार पर अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं और स्कीमा का सामान्यीकरण करते हैं। 12 से 18 माह के बच्चे क्या करते हैं? वस्तुओं को उठाते हैं, गिराते हैं, जोड़ते हैं, तोड़ते हैं जैसी क्रियाएं करते हैं। और 18 से 24 माह के बच्चे क्या करते हैं? इनमें वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है और प्रतीकात्मक चिंतन का भी गुण आ जाता है। यहाँ पर आप सभी देख पा रहे हैं कि संवेदी पेशी अवस्था में क्या है? तो इस अवस्था में जो बच्चे होते हैं बुद्धि का प्रदर्शन किस प्रकार से करते हैं? गत्यात्मक क्रियाओं द्वारा करते हैं, ठीक है। कोई वस्तु यदि छिपी हुई है तो बच्चे क्या करेंगे? उससे ढूंढेंगे। तो जब ढूंढेंगे तो चलेंगे या गति करेंगे, तो क्या होगा? गत्यात्मक क्रिया हो जाएगी। संसार में विषय में ज्ञान सीमित होता है। जो छोटे बच्चे होते हैं, जो 0 से 2 वर्ष के बालक होते हैं, इनमें जो संसारिक ज्ञान होता है ये सीमित होता है और बच्चे अपने इंद्रियों के माध्यम से प्राथमिक अनुभव प्राप्त करते हैं। इसलिए यहाँ पे क्या होता है? इंद्रिय गामक अवस्था भी इसको कहते हैं। और यहाँ पे देख पा रहे हैं कि बच्चों में वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है। किस अवस्था में? 0 से 2 वर्ष की अवस्था में छिपी हुई वस्तुओं को ढूंढ निकालना ही वस्तु स्थायित्व का गुण है।
अनुकरण और मानसिक निरूपण की प्रवृत्ति का विकास होता है। बच्चे अनुकरण के माध्यम से सीखते हैं और मानसिक निरूपण के माध्यम से या मानसिक निरूपण की प्रवृत्ति का विकास होता है। इसके बाद में है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है 2 से 7 वर्ष। इसमें क्या होता है? इसमें संकेतात्मक कार्य होते हैं या भाषा प्रयोग की अवस्था भी कह सकते हैं। पूर्व प्रत्यात्मक काल क्या होता है? ये 2 से 4 वर्ष होती है और इसमें बालक क्या करता है? 2 से 4 वर्ष की अवस्था में बालक क्या कर सकता है? तो इसको खोजने की अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में बालक वस्तु को खोजता है, ढूंढता है, क्यों तथा कैसे प्रश्नों के उत्तर जानने का प्रयास करता है। इनमें अनुकरण की प्रवृत्ति होती है 2 से 4 वर्ष के बालक में। भाषा विकास के लिए यह महत्वपूर्ण अवस्था है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। भाषावाद के लिए महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी होती है? तो पूर्व प्रत्यात्मक काल होती है। यदि ये ना लिखा हो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अब यहाँ पे क्या होगा? जीववाद से संबंधित क्वेश्चन तो आप सभी का रिसेंट ही पूछा गया है। आत्म केंद्रिता की भावना किससे संबंधित है? तो पूर्व संक्रियात्मक या पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था से संबंधित है। बालक जीववाद मतलब निर्जीव चीजों को क्या समझता है? जीव समझता है। ठीक है, मान लीजिए कोई खिलौना है, कोई टॉय है और उसको रिलेट कर दिया है, उसको लगता है ये चल सकता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? जीववाद हो जाएगा। इसके बाद में है अंतर्दर्शी अवधि। जो अंतर्दर्शी अवधि ये 4 से 7 वर्ष होती है और इसमें बालक क्या करता है? अतार्किक चिंतन करता है। अतार्किक चिंतन किस में करता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में करता है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। बिना किसी तर्क के किसी बात को स्वीकार कर लेता है। जब बालक सामने से कोई कह रहा होता है कि हाँ ये सत्य है और बालक उसको वही सत्य मान लेता है, बिना कुछ कहे, बिना कुछ बोले, बिना कोई तर्क करे, तो ये किस अवस्था में आएगा? 4 से 7 वर्ष की। और इसमें क्या होगा? तो जोड़, घटाना, गुणा व भाग की जो समस्याएं होती है इसका समाधान बालक करने लगता है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। प्रत्यक्ष दिखने वाली वस्तुओं पर आधारित चिंतन करता है। कोई वस्तु उसको दिख जाती है तो वो उसके बारे में सोचने लगता है। विचार प्रक्रिया की अविलोमीयता होती है। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है। विचार प्रक्रिया की अविलोमीयता किस में होती है? तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होती है और ये अवस्था 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है। तो ये जितने भी पॉइंट अभी तक आपने देखे हैं, जरूर आप सभी लोग 1 से 2 बार इसका रिविजन कर लीजिएगा। एग्जाम में 100% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब चलिए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जैसे इस अवस्था में स्मृति और कल्पना विकसित हो जाती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में 2 से 7 वर्ष में। ठीक है, इस अवस्था में चिंतन बालक किस प्रकार से करता है? अतार्किक तरीके से, मतलब तर्क नहीं करता है, बिना तर्क के ही चीजों को स्वीकार कर लेता है। और इस अवस्था में भाषा का जो प्रयोग होता है बालक में परिपक्व हो जाता है। इस अवस्था में बालक स्वयं केंद्रित हो जाता है, स्वयं को अपने कार्यों तक सीमित रखता है। बालक क्या हो जाता है? स्वयं ही बालक अपने को क्या कर लेता है? कार्यों के लिए सीमित कर लेता है। तो स्वयं को अपने कार्यों तक सीमित रखता है या कर लेता है। इसके बाद में है बालक अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने लगता है, उनमें भेद भी करने लगता है। तो ये किस में आएगा? 2 से 7 वर्ष की अवस्था में आएगा। वस्तुओं को पहचानना, वस्तुओं में भेद आरंभ कर देना 2 से 7 वर्ष की अवस्था में आएगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसके बाद में है इस अवस्था में संप्रत्यय निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। संप्रत्यय निर्माण की प्रक्रिया, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था, तो ध्यान रखिएगा। वे वस्तुओं को समूहों में विभाजित कर उनके नाम देना आरंभ कर देता है। मान लीजिए मिलान करना है ए और बी को, तो इसमें बालक क्या करता है? तो उनके आंसर देने प्रारंभ कर देता है कि कौन सा आंसर इसका क्या होगा, किस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इसके बाद में है इस अवस्था में अविलोमीयता का गुण या पलटकर सोचने की शक्ति का अभाव पाया जाता है। मतलब सामने से अगर किसी ने कुछ कहा है तो बच्चा उसके बारे में सोच नहीं पाता है। ठीक है, तो पलटकर उसके सोचने की जो शक्ति होती है इसका इसमें अभाव होता है। ये क्वेश्चन देख पा रहे हैं 2015-2013 6 to 8 में पूछा गया है। इस अवस्था में बच्चे वस्तुओं को उनकी संख्या व परिमाण के संदर्भ में सही रूप से समझ नहीं पाते हैं। यह संरक्षण नियम के ज्ञान का अभाव होता है।
संरक्षण नियम के ज्ञान का अभाव किसमें होता है? तो ये 2 से 7 वर्ष की अवस्था में होता है। बच्चे क्या करते हैं? वस्तुओं की संख्या व परिमाण के संदर्भ में सही रूप से नहीं सोच पाते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद में यहाँ पर चलते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये तीसरी अवस्था है। ठीक है, इस अवस्था, ये जो अवस्था होती है 7 से 11 वर्ष की होती है। ये अवस्था 7 से 11 वर्ष की होती है। इसमें बालक क्या करता है? तो मूर्त या ठोस वस्तुओं के संबंध में तार्किक चिंतन करता है। तार्किक चिंतन एग्जैक्ट क्वेश्चन ये आपका पूछा गया है, तार्किक चिंतन बालक किस में करता है? तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में करता है, और ये 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है। इसमें मापने, तौलने और गिनने की योग्यता आ जाती है। किसमें? 7 से 11 वर्ष की अवस्था में। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ध्यान रखिएगा। 3 मानसिक योग्यताएं कौन कौन सी जिसमें बालक निपुण होता है? संरक्षण का सिद्धांत, दूसरा है संबंध, चीजों को आपस में जोड़ने लगता है, उसके बीच में संबंध को बता देता है, और तीसरा क्या है? वर्गीकरण है। तो यहाँ पर संरक्षण का सिद्धांत में क्या हो जाएगा? किसी वस्तु की मात्रा पर उसके आकार में परिवर्तन करने या उसको हिस्सों में या टुकड़ों में विभक्त कर देने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, यदि कोई वस्तु है, उसके आकार में परिवर्तन या उसे तोड़ दिया गया है, उसे अलग अलग भागों में विभक्त कर दिया गया है, तो इससे बालक पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी इसका प्रभाव नहीं पड़ता है। संबंध में क्या? अभी संबंध आपने देखा है कि आपस में वस्तुओं के बारे में संबंध बता देता है। किसी वस्तु या वस्तुओं को उनकी विशेषताओं, ऊंचाई, भार, लंबाई इत्यादि के आधार पर क्रमबद्ध तथा व्यवस्थित करने की क्षमता होती है। किसमें? 7 से 11 वर्ष की अवस्था में। वर्गीकरण में आपको पता है कि वस्तुओं के गुण व आधार पर वर्गों या उपवर्गों में बांट पाने की क्षमता होती है। उसको विभाजित कर उसके बारे में बालक बता सकता है, उसका वर्गीकरण कर सकता है। किसमें आएगा? 7 से 11 वर्ष की अवस्था में आएगा। और संरक्षण के सिद्धांत में यहाँ पर क्या होगा? तो संरक्षण के ज्ञान के लिए 2 गुण का होना आवश्यक है। पहला क्या है? विलोमीयता है, और दूसरा क्या है? तार्किक गुणितता। मतलब यहाँ पर क्या है? लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक से अधिक की बात यहाँ पर की गई है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा ये भी। और इसके बाद यहाँ पर चलते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के जो तत्व हैं। तो संरक्षण का सिद्धांत है, संबंध है और वर्गीकरण है, आपने देखा है। और संरक्षण के सिद्धांत में क्या होगा? विलोमीयता होगी और तार्किक गुणितता होगी। ये आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ये स्ट्रक्चर आप सभी लोग अपने माइंड में सेट जरूर कर लीजिएगा। एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, देख पा रहे हैं यहाँ पर। मूर्त संक्रियात्मक विकास की जो विशेषताएं हैं, इस अवस्था में आत्म केंद्रित विचारों में न्यूनता आने लगती है। बालक आत्म केंद्रित नहीं हो पाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसे ध्यान रखिएगा। जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, इस अवस्था में बालक के जो विचार होते हैं, इसमें न्यूनता आने लगती है। इस अवस्था में मूर्त समस्याओं का समाधान बच्चे ढूंढने में सक्षम हो पाते हैं। मूर्त समस्याओं का समाधान, क्योंकि यहाँ पर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, तो ध्यान रखिएगा। किंतु अमूर्त समस्याओं के विषय में वे सोच नहीं पाते हैं। ठीक है, अमूर्त समस्याओं के बारे में बच्चे कब सोच पाते हैं? जब 11+ के बच्चे होते हैं। किसमें आएगा? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आएगा। अब यहाँ पर दिया है कि इस अवस्था में भी चिंतन में क्रमबद्धता की कमी होती है। किस अवस्था में? तो 7 से 11 वर्ष की जो ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, इसमें। और 2 वस्तुओं में कौन सी छोटी है, कौन सी बड़ी है, इस प्रकार के संबंध बच्चे समझने लगते हैं। ठीक है, वस्तुओं के संबंध को बच्चे समझने लगते हैं किस अवस्था में? 7 से 11 वर्ष की अवस्था में। और जो 7 से 11 वर्ष की ये अवस्था होती है, इसमें बच्चे यथार्थवादी और अधिक व्यवहारिक होते हैं। नेक्स्ट है, इस अवस्था के बच्चों में विलोमीयता और संरक्षण के नियम का ज्ञान हो जाता है। 2 वस्तुओं के बारे में बच्चे बता देते हैं। ठीक है, उनका समावेशन करने लगते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, 2016 में पूछा गया है विलोमीयता और संरक्षण का सिद्धांत या नियम किससे संबंधित है? तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष की अवस्था से संबंधित है।
इसके बाद में यहाँ पर आ जाइए, मूर्त के बाद हो जाएगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। लगातार क्वेश्चन पूछे गए हैं, यहाँ पर आप सभी देख पा रहे हैं ये अवस्था 11+ है। 11 से 15 वर्ष की अवस्था होती है और इसमें बालक के चिंतन में पूर्ण क्रमबद्धता आ जाती है, समस्या समाधान क्षमता का विकास हो जाता है। इसमें बालक के सामने कोई समस्या यदि आती है तो उसको सॉल्व कर लेता है या उसका समाधान निकाल लेता है। अमूर्त तथ्यों के संबंध में क्या करता है, तार्किक चिंतन की योग्यता आ जाती है अमूर्त तथ्यों के संबंध में, ठीक है। प्रतीकात्मक शब्दों रूपकों उपनामों का भी बालकों को बोध होने लगता है, किस अवस्था में, 11 से 15 वर्ष की अवस्था में। इसके बाद में यहाँ पर परीक्षा से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो पूछे गए थे। तो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में 2 प्रक्रियाएं होती है। कौन सी 2 प्रक्रियाएं हैं, तो समावेशन है और समायोजन है। नेक्स्ट है, प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को इस नाम से जाना जाता है। जो आपकी योजना चल रही है इसमें आपने कोई नई जानकारी जोड़ दी है, इसको क्या कहेंगे, आत्मसात्करण कहेंगे, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद में यहाँ पर आप सभी देख पा रहे हैं, बच्चे ज्ञान निर्माता तथा इन्हें नन्हे वैज्ञानिक कहते हैं या नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। यह विचार किसका है, जीन पियाजे का है। बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता होते हैं और इन्हें नन्हे वैज्ञानिक कहते हैं। ये किसके द्वारा कहा गया है, विचार किसका है, जीन पियाजे का है। नेक्स्ट है, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा में बदलाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है, समायोजन कहलाती है। जो आपकी नई जानकारी है इसको शामिल करने के लिए वर्तमान में जो आपके माइंड में कुछ भी चल रहा है या आपने जो आपके बदलाव है, ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी, समायोजन कहलाएगी। 2 से 7 वर्ष का बच्चा संज्ञानात्मक विकास की इस अवस्था में होता है। अभी आपने देखा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष की होती है। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन स्वयं करते हैं या करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, जीन पियाजे का कथन है, जीन पियाजे का विचार है। नेक्स्ट है, तार्किक रूप से बालक किस अवस्था में सोचने लगता है, तार्किक रूप से तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, घटना और वस्तुओं के बारे में एक बच्चा तार्किक रूप से सोचने समझने लगता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। इसके बाद में है, संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है, तो क्या हो जाएगा, संवेदी प्रेरक चरण। तो जो ये 4 चरण हैं, यहाँ से 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप सभी लोग इसे जरूर पढ़ लीजिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा, इम्पोर्टेंट है। तो ये वीडियो आप लोगों को थोड़ी भी यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ आप सभी लोग लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड लोगों को भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे उन लोगों तक वीडियो पहुंच जाए। और जो 2 से 3 नंबर से रुक रहे थे तो उन लोगों का इस बार सीटेट क्लियर हो जाए। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पियाजे का नैतिक विकास से संबंधित पॉइंट्स जितने भी कंप्लीट करवा देंगे। ये वीडियो आपको नाइट तक मिल जाएगी और यहाँ पर इस वीडियो में यदि 500+ लाइक मिल जाते हैं तो आपको हम ये वीडियो नाइट में प्रोवाइड कर देंगे एग्जाम से पहले। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।